सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। चाहे भारी बारिश से आधी दिल्ली डूब जाए या ठंड के दिनों में प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाए या रोजमर्रा की कोई और परेशानी हो, दिल्ली वालों के लिए सॉल्यूशन का कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी के बीच अधिकारियों को लेकर झगड़ा इतना बड़ा है जिसमें न केवल दिल्ली वाले पिस रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय पर्व पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के मुख्य समारोह में परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री ही तिरंगा झंडा फहराते हैं, लेकिन केजरीवाल तिहाड़ में हैं, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडारोहण करें। इस बारे में उन्होंने एलजी को लेटर भी लिखा था, लेकिन एलजी कार्यालय ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला। इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन से लेकर सामान्य विभाग प्रशासन ने जेल से केजरीवाल के ऑफिशियल लेटर लिखने पर ही सवाल उठा दिए। ऐसे में झंडारोहण कौन करेगा, ये सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज देर शाम एलजी कार्यालय की तरफ से ये आदेश आया कि झंडा वंदन केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत करेंगे। लेकिन मसला केवल झंडारोहण का नहीं है। दिल्ली में हर दिन मंत्रियों और एलजी ऑफिस के बीच किसी न किसी बात पर किचकिच होती रहती है। दिल्ली में सरकार का असली बॉस कौन है, इस बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से लेकर केंद्र के कानून अलग अलग बात कहते हैं। जाहिर है इस पे दिल्ली वाले पिस रहे हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी समस्याओं के लिए किससे गुहार लगाएं। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारियों की लड़ाई मर्यादा तोड़ रही है? इस लड़ाई में दिल्ली वासियों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों का निर्णायक बंटवारा कौन करेगा? और तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम तलाशेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जो कार्यक्रम होता है, जिसको दिल्ली सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है, उसमें झंडारोहण कौन करेगा। क्योंकि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री इस समय तिहाड़ जेल में हैं कथित शराब घोटाले में। इसलिए ये चूंकि एक लंबे समय बाद ये एक ऐसा मौका आया कि दिल्ली का चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, ऐसे में कौन झंडारोहण करेगा, इसको लेकर पिछले 3 दिन से चर्चा होती रही। और मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार ये मैसेज दिए गए, ये पत्र भी उनकी तरफ से दावा किया गया कि उनको एलजी को एक पत्र भी लिखा गया। उस पत्र में ये कहा गया कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी वो झंडारोहण करेंगे। और इन तमाम सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ तमाम सारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उनमें से बीजेपी के अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल से ही पहला सवाल ले लेता हूं। अविरल, केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी से झंडा फहरवाएंगे, एलजी कहते हैं कि कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। आखिर दिल्ली का बॉस, असली बॉस कौन है? जी नहीं, दिल्ली का गृह मंत्री कौन है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जिस प्रकार से आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल उचित है, लेकिन जिस तरीके से आतिशी को झंडा फहराने की बात है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आतिशी को फहराना चाहिए, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा दे दें और मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें आतिशी को। सवाल नंबर 2, और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी का इस विषय में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। हम किसी विषय को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं। दिल्ली के नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार बनता है कि हम सवाल पूछें, किस अधिकार के तहत आतिशी को ये अधिकार प्रदान किया जाए कि वो झंडा फहराने का कार्य करे। इस सवाल का उत्तर देना होगा आम आदमी पार्टी। कई चैनलों पर मैं दोपहर से इस विषय पर डिबेट कर चुका हूं। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता चैनलों पर आ रहे हैं, वो किस तर्क को ला रहे हैं सामने? वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीती हुई पार्टी है, जीता हुआ राजनीतिक दल है, हमारी बहुमत की सरकार है, तो जिस व्यक्ति को हम चाहें
किसी को भी, किसी भी नेता को हम उसे ये मौका दे सकते हैं कि वो झंडा फहराने का कार्य करे। तो कल को ये भी कह देंगे कि ये ताहिर हुसैन को अधिकार दिया जाता है कि ताहिर हुसैन झंडा फहराने का कार्य करे, जिसके द्वारा दिल्ली में दंगे कराए गए थे, वो भी तो आम आदमी पार्टी का ही नेता है। चुनी हुई सरकार की मंत्री है, चुनी हुई सरकार की मंत्री है। आतिशी को लेकर आपको तो पता है विरल कि वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, दिल्ली सरकार की चुनी हुई मंत्री हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि नहीं आतिशी झंडा फहराएंगी और एलजी कहते हैं नहीं नहीं झंडा तो ये वाले मंत्री फहराएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस पर क्या ये तय नहीं हो सकता था अविरल कि मुख्यमंत्री को एलजी की तरफ से जब ये विवाद आया था तभी ये विवाद उसी दिन कि नहीं नहीं तय तो मैं ही करूंगा, ये भी कह दिया जाता है एलजी की तरफ से कि तय तो मैं ही करूंगा, लेकिन और ये भी तय, चूंकि बीच में आपको भी पता है कि ये सवाल उठने लगे थे कि क्या एलजी झंडारोहण करेंगे क्या, और ये भी उसी समय कह दिया जाता है कि दिल्ली सरकार के मंत्री ही झंडारोहण करेंगे, लेकिन तय मैं करूंगा कि कौन मंत्री करेगा प्रोटोकॉल के मुताबिक। देखिए मैं इसका तो मुझे लगता है कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा जिसकी वजह से ये विवाद इतना बड़ा हुआ। अविरल जी देखिए, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सटीक है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चिट्ठियां लिखते हैं तो इन्हें अधिकार है कानूनी रूप से चिट्ठियां लिखने का, पत्र लिखने का, निजी विषयों को लेकर, ना कि सरकार से रिलेटेड। और जिस तरीके से इनके द्वारा जेल में बैठकर दिल्ली की सरकार चलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत और असंवैधानिक कार्य एक प्रकार से कर रहे हैं। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ, खैर ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री की बात है, दिल्ली का गृह मंत्री कौन है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आतिशी किस हैसियत से इस बात को कह सकती है कि वो झंडा फहराने का कार्य करेंगी, या आम आदमी पार्टी किस हैसियत से आतिशी को यह अवसर दे सकती है कि वो झंडा फहराने का कार्य करेंगी। कुछ प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में आतिशी के द्वारा कार्य को संभाला जा रहा है, मुख्यमंत्री के दायित्वों को आतिशी निर्वहन कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं या ये उन्हें बनाना चाहते हैं तो बनाएं। ये एक बार इस्तीफा दें, उसके बाद नाटक देखें कितने विधायक आतिशी का समर्थन करते हैं, कितने नहीं करते हैं, कौन समर्थन में है, कौन समर्थन में नहीं है। फिर अगर वो बनती हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। अविरल आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पर्व को लेकर इतनी बड़ी राजनीति, पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार ये राजनीति देख रहे हैं, झंडा को लेकर इतना बड़ा एजेंडा क्यों? मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी, दिल्ली का जो मसला है झंडा फहराने का, तो हर छोटी छोटी बात पे वहाँ पर विवाद हो रहा है। चुनी सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि एलजी के मध्य में, ये डेमोक्रेसी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से न्यूज आई कि वहाँ के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी को एलजी ने अधिकृत किया है झंडा फहराने के लिए। तो ठीक है, एलजी का ये डिस्क्रिप्शन है, उस पर भी बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं होनी चाहिए। यदि अधिकार एलजी को प्राप्त है कि वो तय करेंगे कौन झंडा फहराएगा, तो उसमें बहुत भाई ठीक है, आप अगर किसी का मन माफी न हो तो बुरा तो लगता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि उसके आधार पर बखेड़ा खड़ा किया जाए या कोई हम इस तरह की बातें करें जो माहौल को खराब करती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो चुनी हुई सरकार होती है वह औपचारिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए उसके विचारों को, उसके कार्यों को, उसके किसी भी कार्य करने की पद्धति को वरीयता दी जानी चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। हो सकता है किसी पॉइंट पर उनका जो निर्णय है वो बहुत अच्छा न लग रहा हो, लेकिन यही तो लोकतंत्र है, इसीलिए तो चुनाव हुआ था। यदि उनका कोई निर्णय गलत होता है तो उनको उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। हाँ, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। यदि कोई ऐसा है कि इर्रिवोकेबल, जिससे वापस न किया जा सके, इस तरह की कोई स्थिति पैदा हो सकती है, तब तो वहाँ पर ठीक है, वीटो पावर लगाकर रोक लगाई जा सकती है। अदरवाइज इस तरह की चीजों पर एक छोटे इश्यूज है। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि दोनों के बीच में आपस में समन्वय नहीं है, दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो वही है शैलेंद्र जी कि दिल्ली में जल संकट हो,
तो विवाद, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर तो विवाद, शिक्षकों के तबादले का मामला हो तो विवाद, एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला हो तो विवाद, और अब झंडे पर भी विवाद कि कौन फहराएगा नहीं फहराएगा। क्या दिल्ली के निवासियों की यही नियति बन गई कि वो अपने अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार और एलजी के बीच झूलते रहें? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि केंद्र की सरकार जिसके माध्यम से एलजी आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये चुनी हुई सरकार कायदे से अपना काम कर सके। ये सबको लगता है, चाहे वो दिल्ली वासी हो चाहे देशवासी हो, सबको ये लगता है कि ये आखिर क्यों हर छोटी छोटी हर चीज पर रोक लगाई जा रही है। अब ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या है कि वो लोग आंदोलन करके आए हैं, तो बात बात पे वो आंदोलन करने की बात करते हैं, जिसको जो आता वही करेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमको काम नहीं करने दे रहे हो तो चलो बाहर धरना देते हैं, हम शीशा लेकर ही करेंगे, लोगों को पता चलेगा। ये करके वो दबाव भी बनाते हैं और ये अपना एक विरोध भी प्रकट करते हैं। सही भी तरीका है, लेकिन बार बार हर छोटे बड़े इश्यूज पर इस तरह से विरोध प्रदर्शन, उससे लोग आगे ही जा जाते हैं, कहते हैं यार ये किसको बना दिया, ये जब देखो तब कुछ न कुछ रोना रोते रहते हैं। वो भी अच्छा नहीं है। वो कहीं से सोचे कि आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रहा होगा, तो ऐसा नहीं, इससे कमजोरी दिखती है। और एक बात हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि दुनिया कमजोरों का नहीं मजबूतों का साथ देती है। कमजोरों के प्रति केवल सहानुभूति प्रकट की जाती है, और ये तो पहले से रहा है। जब राजतंत्र भी था, सत्ता उसी को मिलती थी जिसके पास पावर होता था, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आज की डेट में लोकतंत्र में है, सत्ता उसी को मिलती है जिसके साथ मिजाजी होती है, पसंद हो या ना पसंद हो। अब ये अलग बात है कि चुनाव में तो आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने पूरे देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। वो कहती है कि इससे क्या, हम तो अपनी तरफ से टेक्निकली कुछ न कुछ ऐसा किए रखेंगे कि आप बहुत ज्यादा बाहर निकल करके इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे कि आपने कितना अच्छा काम यहाँ पर किया है या खराब काम किया, जो भी कुछ किया है, लेकिन वो उनको वहीं पर सुलझाए रखना चाहते हैं। मेरी नजर में अरविंद केजरीवाल जी अब इतना दिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको ये काम दूसरों को सौंप करके खुद को मुक्त करना चाहिए, वरना उनका जितना कॉन्सेप्ट और जितना उनकी कर्तव्य है वो सब इन्हीं विवादों में लग करके फंस के खत्म हो जाएगा। और यही उद्देश्य है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने तरीके से दूसरे पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करती है या अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है। तो ये इनको समझ लेना चाहिए कि जो केंद्र की सरकार है वो इनको यहीं दिल्ली में उलझाए रखना चाहती है, नहीं चाहती है कि यहाँ से फ्री होकर बाहर निकले। इन्होंने शुरू में एग्जाम्पल सेट करने के लिए मुख्यमंत्री पद ले लिया, ठीक है, अब आपने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया। बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्या अविरल ऐसा ही बीजेपी की सोच है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ही उलझाए रखो, इससे बाहर ही ना निकलने दो? जी देखिए, जहां तक बाहर निकलने, जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी देखिए, जहां तक बाहर निकलने देने और ना निकलने देने की बात है, तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का विषय आता है, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकल ही कहां पा रही है। और दिल्ली से बाहर छोड़िए, दिल्ली में ही ये कहां है, 7 में 0 है, और वो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। इंडी गठबंधन को 7 में से 0 लोकसभा सीटें दिल्ली प्रदेश के अंदर मिली है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से पंजाब का विषय आता है, तो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पंजाब के हालात हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ किया गया था उस समय, अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कुछ किया गया था। पंजाब के अंदर अगर एक इतना बड़ा व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सका, तो आम जनता का क्या हो रहा होगा, ये बड़ा सवाल है। खालिस्तानी जिस प्रकार से सर उठा रहे हैं पंजाब के अंदर, उस विषय पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुछ नहीं बोलेंगे। ये खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों के विरुद्ध बोलना चाहिए, खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भगवंत मान के मुख्यमंत्री रहते हुए अमृतपाल नाम का व्यक्ति जिस प्रकार से पनपा, जिस प्रकार से आगे बढ़ा,
मजबूती के साथ उस विषय पर भगवंत मान क्या बोलेंगे। सवाल है भगवंत मान से मेरा, और उन्हें उत्तर देना चाहिए। जिस प्रकार के लोग हैं, ये जो इन्हें जिम्मेदारी मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू वहां क्रिएट हो रहा है, जहां इन्हें ताकत मिलती है उसका उस क्षेत्र का ये सर्वनाश कर देते हैं। पंजाब में इन्होंने सर्वनाश कर दिया, दिल्ली में इन्होंने सर्वनाश कर दिया, घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। तो ये क्या कर पा रहे हैं आखिर? बिल्कुल ये बिल्कुल शराब अग्रवाल। घोटाला करते हैं, जल बोर्ड घोटाला करते हैं, डीटीसी घोटाला करते हैं, ऑक्सीजन घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, निरंतर घोटाले करते हैं, यमुना सफाई घोटाला करते हैं। तो इस स्कैम के सिवाय कुछ जानते नहीं है। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हर मुद्दे पर हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद तकरार चलता ही रहता है। क्या इससे दिल्ली का विकास प्रभावित नहीं होगा? निश्चित रूप से प्रभावित तो होगा ही। जो गवर्नेंस कर रहा है, जो वही डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, उसी के लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं है, तो चाहे जितनी अच्छी योजना बन जाए, चाहे जितनी अच्छी नीयत हो, चाहे जितना अच्छा आपका उद्देश्य हो, कोई काम का नहीं, क्योंकि वो परिणति ही नहीं ले पाएगी, वह कार्य रूप ही नहीं ले पाएगा। हर कोई हर चीज पे, आप देखिए कहा गया है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। तो यहाँ पर सहमति तो है ही नहीं है। हर कोई उसी में लगा हुआ है कि नहीं मैं सही हूँ, वो करे मैं सही हूँ। क्या मजाक है ये? हम तो ये मानते हैं सर कि एक बार अगर चुनाव हो गया तो जो अवधि के लिए हुआ उतने दिन के लिए आप सत्तारूढ़ पार्टी को फ्री छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए, एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। अगर वो सही कर रहा है तो ठीक, अगर एकदम गलत कर रहा है, एकदम गलत में भी ऐसा करना जो असहनीय मतलब वर्क है, जो बहुत बड़ा क्षति है, वहां पर तो ठीक है, आप बढ़ चढ़ करके एकदम विद्रोह कर दीजिए। अदरवाइज करने दीजिए, उनको खुद एक्सपोज होने दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो उनको एक बहाना भी मिलता है कि देखिए इन्होंने सबको करने नहीं दिया, और दूसरा आदमी कहेगा कि इनको करना चाहिए, हम तो विरोध करेंगे ही, ये हमारे मन का नहीं कर रहे थे। तो इस तू महमे का कोई हल नहीं, सिवाय इसके कि दोनों पक्ष बैठे और समझें। एलजी को भी समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगा शैलेंद्र जी। हमारे साथ अंजू भी जुड़ गई हैं, नेता आप हैं, आम आदमी पार्टी की नेता हैं अंजू। बीजेपी का कहना है कि झंडा फहराने के मामले को आप लोगों ने ही जबरन इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इस मामले को बड़ा कर दिया। अंजू जी, आपका साउंड म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए। हाँ जी, आई एम ऑडिबल? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, मैं बस यही कह रही थी कि मोदी जी ने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो चलाया है ये अभियान, अब इसमें तो हर कोई तिरंगा का सम्मान करेगा, हर कोई अपने घर में झंडा लहराएगा। तो ये झंडे को लहराने के लिए इतनी राजनीति क्यों की जा रही है? अगर कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई मैं चाहता हूं कि आतिशी जी करे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है एलजी को? वो क्यों बीच में टांग अड़ाना चाहते हैं? सरकार अगर दिल्ली में है अरविंद जी की, तो वही तय करेंगे ना कि कौन झंडारोहण करेगा। अंजू जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। हालांकि कैलाश गहलोत जी का तय भी हो गया कि अब वो झंडारोहण करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, और यहाँ एलजी के साथ तालमेल के साथ ही आपको काम करना होगा। फिर इसमें इको क्लैश किस बात का होता है? जी, बात आपने बिल्कुल सही कही है कि तालमेल के साथ यहाँ पे एक पक्षीय बात हो रही है। मुख्यमंत्री की बात चलनी चाहिए या एलजी की बात चलनी चाहिए? अगर एलजी और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं बैठ रहा है तो कौन सा तीसरा रास्ता निकलना चाहिए? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफा बात हो रही है। अगर मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी तो एलजी कह रहा है मुझे मिला नहीं, फिर वो कह रहे हैं ये गलत है, इसका लिखना गलत है, फिर वो उठा के अपने मन से दूसरों को कह दे रहे हैं कि आप इनको दे दीजिए, कैलाश जी को दे दीजिए, ये करेंगे झंडारोहण। मेरा सवाल ये है कि झंडारोहण को लेके अगर उन्होंने कह दिया कि आतिशी जी करें, तो उनको प्रॉब्लम क्या है? उनको समस्या क्या है? प्रोटोकॉल देखिए एलजी, पहले तो आपकी पार्टी के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे थे सुबह से कि एलजी साहब खुद करना चाहते हैं, उनको वायसराय की उपाधि दे दी गई, बहुत सारे शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए, लेकिन एलजी साहब ने तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी में अभी कोई है नहीं दिल्ली में, इसलिए उसके बाद फिर गृह मंत्री का नंबर आता है, तो गृह मंत्री ही करेंगे। और ये भी चूंकि ये चीज स्पष्ट हो चुकी है यहाँ पर, कानूनन स्पष्ट हो चुकी है कि एलजी का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, और कई सारे मुद्दों पे आपने देखा है कि एलजी का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस मुद्दे पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो स्वयं करेंगे या कोई अधिकारी करेगा, दिल्ली सरकार का मंत्री ही करेगा, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक। जी जी जी, मंत्री तो हमारी ये भी हैं, आतिशी जी भी हैं, उनको आतिशी जी से प्रॉब्लम क्या है? सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर सिर्फ झंडारोहण की बात थी और देश को सम्मान देने की बात थी, तो क्या सम्मान का अधिकार आतिशी जी का बीइंग मुख्यमंत्री उन्होंने ऑर्डर दिया या उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं नहीं हूं और मेरे बाद इन्होंने ये कम से कम आप क्लैरिफाई कर दीजिए, मुझे भी आप मालूम नहीं है, आप ही बता पाएंगी इस विषय को। ये गृह मंत्री बड़ा होता है या शिक्षा मंत्री बड़ा होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब आपके भाजपा ने घर घर झंडा लगाने की बात की है, तो वहाँ बड़े छोटे की बात तो हमें लगता करनी ही नहीं चाहिए। क्या घर में झंडा लगाने के लिए बच्चे को अपने हाथ से अंजू जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ले लेता हूँ, छोटा सा सवाल है। छोटे छोटे मुद्दों पर आपकी पार्टी के नेता कोर्ट की तरफ भागते हैं, क्या इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी की तरफ से ये कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाना चाहिए था कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मुझे झंडा फहराने के लिए 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे की पैरोल दे दी जाए? जब चुनाव के प्रचार के लिए उनको पैरोल मिल सकती तो झंडा फहराने के लिए तो पैरोल मिल ही सकती थी, उन्होंने ये क्यों नहीं कोर्ट की तरफ मूव किया? उसी बात पे मैं आ रही हूँ कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी जब वो मिले थे बाकी मंत्रियों से जेल में, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। तो इस बात पे बड़े लंबे डिस्कशन के बाद ये हुआ था कि आपको इसके लिए पैरोल तो मुझे लगता नहीं है कि कोर्ट देगी, तो फिलहाल जो सबसे सरल उपाय है वो यही है कि आतिशी जी आपकी जगह झंडे को ध्वजारोहण कर लें। ये बहुत ही सरल उपाय था जिसमें किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं थी, इसको इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं थी कि सिर्फ एक झंडारोहण आप करेंगे हम करेंगे कौन करेगा। ये मुद्दा है क्यों? ये मुद्दा सर आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। उनको प्रॉब्लम है सिवाय इसके कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ है क्यों? एलजी काम में दखल डालती है, हर चीज में एलजी दखल करती है। कोई काम चल रहा होगा वहाँ अपनी चीजों को बिठा देंगे कि नहीं मेरे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अंजू जी आपके पास आऊंगा। अविरल, बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, एलजी जबरन हस्तक्षेप करते हैं, उनके पीछे केंद्र सरकार की शह रहती है। देखिए, असल में काम तो इनके पास कुछ नहीं है, करने को इनके पास कुछ नहीं है घोटालों के सिवा। आपने छोड़ा नहीं है करने लायक, प्रॉब्लम ये बिल्कुल, मैं बताता हूँ ना, भगवान मान बैठे हैं आप, चुनी हुई सरकार को काम करने देना नहीं, आपके पास करने के लिए क्या है मैं बता रहा हूँ, क्या है आपके पास करने के लिए। जी बताइए। आपने दवा घोटाला किया, ऑक्सीजन घोटाला किया, बिजली सब्सिडी घोटाला किया, स्ट्रीट लाइट स्कैम किया, ये आपके पास है करने के लिए। यमुना जी आपने साफ नहीं कराई, और जब कोरोना का समय चल रहा था उस समय ऑक्सीजन घोटाला हुआ, तो ये सब कुछ आपके पास है करने के लिए। लेकिन आपके पास घोटालों की लिस्ट नहीं है सर। अगर बीजेपी के घोटालों की लिस्ट उठा ली जाए 10 गुना ज्यादा घोटाले हैं, और आप जिन घोटालों की बात कर रहे हैं वो जब साबित हो जाएगा तब उस पे शराब घोटाला इन सब की बात की जाएगी। आपने मनीष जी को 17 महीने बंद करके रखा हुआ था, किस बेसिस पे? नहीं, हमने किसी को बंद नहीं किया, हमने ना किसी को पहले बंद किया, ना आज किया, ना आगे करेंगे। हमने कभी किसी को बंद नहीं किया। अगर लेकिन एलिगेशन बीजेपी पे ही लगते हैं। आप घोटाले की क्या बात करें? दुनिया का सबसे बड़ा एलिगेशन यही लगता है कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है कि ये शराब कांड बीजेपी का प्रायोजित शराब कांड था, बीजेपी ने फंसवा दिया है। अवरल, कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इस मुद्दे पर। देखिए, इनकी पार्टी में इतने महान लोग मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल संजय सिंह, वो तो सीधा कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वही जेल भेजता है। तो क्या भाजपा का मुख्यालय कोर्ट है? इन्हें मैं तो भगवान से यही निवेदन करूंगा कि इन्हें कम से कम सद्बुद्धि दें। इनकी जो बुद्धि एक प्रकार से हर ली प्रभु ने। उनकी कथनी में और लोगों के समझने में बड़ा फर्क है सर। वो जो कहते हैं ना, वो लोग महसूस कर रहे हैं।
ये जो सारे घोटाले बताए जा रहे हैं, दुनिया अच्छा, का सबसे बड़ा मतलब बीस चंदा जलबोर्ड घोटाला आप करें, आपकी कंपनी, शराब घोटाला आप आपकी करें, सरकार में हुआ जेब है, अपनी आप भरें, घोटाले पे घोटाले आप करें, लग्जरी गाड़ियों में आप घूमें, मफरल से लेके शीश महल तक का सफर आप तय करें, लेकिन आरोप हमारे ऊपर। सीबीआई ये सब बहुत कहाँ अच्छा। है? वहाँ ईडी को कुछ दिखाई नहीं देता, वहाँ सीबीआई को दिखाई नहीं देता कि इस 20 चंदा पे भी बात करना चाहिए। इनको घूम फिरा के प्रॉब्लम ये है सर कि ठीक है, चलिए एक मिनट केजरीवाल एक मिनट आप मेरी सुन लीजिए। अंदर की हिम्मत नहीं है कि ये चुनाव में आके सामने केजरीवाल जी को नहीं, आप बहुत विद्वान स्पोक्सपर्सन हैं, आप एक बार दूसरा सुनिए। पैतरा अपना रखा है कि घोटालों का नाम लो, एक आदमी को फंसा के फिर उसको दूसरे को फंसाओ, फिर तीसरे, एक के कहने पे जिस आदमी के ठीक है, कहने अब आप सुन लीजिए, अब सुनिए। उसकी चिट्ठी देखिए- करती है, उस पर एक्शन भी लेती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, तो इनको प्रॉब्लम है कि ये इनके नहीं अधिकारों जवाब तो ले लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभिनव का भी जवाब ले लेते हैं। अंजू जी। जी देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए, मेरा तो एक छोटा सा इनसे प्रश्न यही रहेगा। हर आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता से मैंने पूछा, किसी के पास उत्तर नहीं है। ये बताएं, ऐसा कोई आम आदमी है क्या जो शीश महल में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों के काफिले के बीच चलता है, Z+ सिक्योरिटी में रहता है? कोई आम आदमी है ऐसा? बताइए आप। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा, घर छोड़िए बंगला ले लिया, बंगला छोड़िए शीश महल बना लिया। जी आपने सवाल पूछा, मैं जवाब भी दे देती हूँ सर। जी दे दीजिए। जी आपने शीश महल की बात की। पहली बात तो वो मुख्यमंत्री आवास है, आज जब केजरीवाल जी हैं, कल कोई और होगा तो वो उसमें रहेगा, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं कि कौन चलता है इतनी बड़ी गाड़ियों में, कौन इतने सानो शौकत से रहता है। सर आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए तो सही, करोड़ों का चश्मा, करोड़ों का सूट, करोड़ों का मशरूम का खाना, तो इतने महंगे मशरूम का खाना खाते, इतनी महंगी उनके मशरूम का खाना, आप उनकी सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? वो कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। नहीं, मैं फकीर आदमी हूँ, झोले में भारत को कंगाल करके जाऊंगा। सच्चाई ये मशरूम की सूचना कहाँ से आई? केवल इतना जवाब आप देकर वही सूचना मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि करोड़ों की गाड़ी में चल रहे हैं, ये सूचना आपके पास कहाँ से आई? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अविरल आपके पास आऊंगा। अंजू जी वक्त कम है, अविरल जी वक्त कम है। एक शैलेंद्र जी से सवाल ले लेता हूँ। इस विवाद में दिल्ली की जनता पिस रही। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है कि जनता के अधिकारों को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए और हम लोग ये होते हुए देखते हैं। ये वाकई ये अपने आप में निंदनीय भी है और बहुत ही सोचनीय भी है। और दिल्ली जैसी राजधानी है देश की, वहाँ के जो लोग हैं, अधिकतर जो भी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, उनका योगदान केवल उनके अपने जीवन को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, उसका असर पूरे देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो किसी न किसी मंत्रालय के किसी पद पे कार्यरत होंगे, चाहे चपरासी ही हों, किसी न किसी मंत्रालय के कोई सर्विस प्रोवाइडर होंगे, कोई निजी क्षेत्र के लोग होंगे जो वहाँ के सारे कार्यों को गति प्रदान कर रहे होंगे। यदि ऐसे लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके आश्रितों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह के झंझटों में रहना पड़ रहा है, तो उसका असर पूरे देश जो भविष्य है, जो विकास की गति है, बिल्कुल विकास की गति पर पड़ता है। आप वक्त कम है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। अंजू जी, शैलेंद्र जी, अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये लड़ाई पहली बार नहीं है, लेकिन दोनों की समझदारी से काम लेना होगा इस लड़ाई में, ताकि दिल्ली वासियों के हित पर कोई प्रभाव न पड़े। बहरहाल, शुद्ध सियासत में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार। एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं, खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी